पहला पिक्चर जो आपने देख रहे होंगे कि नीचे जड़े सफेद जड़े, अगर ग्रो मैजिक एडवांस जमीन में आपको देना है, इसका कब कब इस्तेमाल करना है सर? 2 बार इस्तेमाल करना है। जब भी आप बीज लगवाते हैं अपनी खेत में, या फिर जब आप रोपाई करते हैं आपकी खेत में, उस समय भूअस्त्र सुपर के साथ में अगर ग्रो मैजिक एडवांस का 1 एकड़ में 100 ग्राम का पैकेट, कितना कम डोज है सर? 100 ग्राम का एक पैकेट अगर आप डालते हैं, तो आपको ये वाले रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जो सफेद जड़ें आपकी जमीन में गई है, वो सफेद जड़ें बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाती है। जहां पे ग्रो मैजिक एडवांस इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पर सफेद जड़ें कम होती है। सफेद जड़ें क्या होती है? सफेद जड़ें जमीन से पानी खींचने का काम करते हैं। जो फर्टिलाइजर खाद आपने डाला है, वो न्यूट्रिशन खींचने का काम करता है। जो चीजें आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह जमीन में डाली है, वो खींचने का काम ये सफेद जड़ें करती है। जितनी ज्यादा सफेद जड़ें, उतना ही ज्यादा आपका पौधा अच्छा रहता है। तो ये सफेद जड़ों को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाता है। दूसरे इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 गमलों में हरे झाड़ आपको देख रहे हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ, जहाँ पे छिड़काव नहीं किया है, वो छिड़काव अगर करते हैं तो आपको पता चलता है वेजिटेटिव ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहला एप्लीकेशन जमीन में भूअस्त्र सुपर के साथ में 1 पैकेट ग्रो मैजिक एडवांस और 50% फर्टिलाइजर का डोज, ये दोनों देने के बाद में आप तो यहाँ तक फर्टिलाइजर का डोज भी कम हो रहा है। 50% फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपका कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है। तो जो सूत्र हम लेके चल रहे हैं कि आपका खर्चा आधा करने वाले हैं, उपज दुगनी करने वाले हैं। फर्टिलाइजर का खर्चा भी हमने आधा कर दिया है। जब जब भी किसान अपनी खेतों में फर्टिलाइजर डालता है, उस समय फर्टिलाइजर का खर्चा आधा करे, मतलब उसका क्वांटिटी आधा करे, उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम की एक अपनी ग्रो मैजिक एडवांस की पुड़िया डाले, मिरेकल देखे। वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छा बढ़ता है। जो जमीन से जर्मिनेशन परसेंटेज जिससे बोलते हैं, अगर जमीन में आपने बीज डाले, जहां पर ग्रो मैजिक एडवांस डाला हुआ है जमीन में, वहां पर बीज अंकुरित होने के लिए अगर नॉर्मली 10 से 15 दिन ले रहा है बीज, तो ग्रो मैजिक एडवांस डालने के बाद में 8 से 10 दिनों में अंकुरित होता है और बाहर निकल जाता है। मतलब जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ाने का, इनिशियल रैपिड ग्रोथ करने का काम ये ग्रो मैजिक एडवांस करता है। और ये अपनी जड़ों को इस तरीके से एक्टिवेट करता है जमीन में, ताकि जमीन में पड़ा हुआ जो खाद है, जो फिक्सेशन फॉर्म में चला गया है, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में, मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में, सूक्ष्म अन्न द्रव्य जिसे बोला जाता है, ये सभी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जड़ों की बढ़ा देता है। और ये एब्जॉर्ब करने के लिए प्रेशर पुल बनाता है। ये सब बातें ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में हमने पाई है। तो हमने आपको रैपिड इंटरनोड ग्रोथ आपको देखी है। पिछले साल का ग्रो मैजिक एडवांस प्लस भूअस्त्र सुपर का हमने रिजल्ट हरियाणा में ऐसे देखा है, पंजाब में ऐसे देखा है, या तो आप ये कह सकते हो कि हमने नॉर्थ यूपी में भी इस तरीके से देखा है। एक गन्ना इंटरनोडल डिस्टेंस कितने इंटरनोड हो सकते हैं? जनरली 20 से 25 इंटरनोड आते हैं। मतलब हर इंटरनोड आधे फीट से लेके 1 फीट का होता है। गन्ना 2 या 3 बार बांधा जाता है हरियाणा में। हमने ये पाया है कि ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में अगर भूअस्त्र सुपर अगर देते हैं, तो आपको 40 या 50 इंटरनोड तक, मतलब 30-30 फीट तक ये गन्ने की हाइट चली गई है। इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। कहीं कहीं पर हमने 30 से 50% उपज ज्यादा पाई है। जिन लोगों को अपनी खेतों से 5 या 10 ट्रैक्टर का फायदा हो, मतलब उपज होती थी, उन्होंने पाया गया है कि अपनी उपज 30% से लेके 50% तक, या डबल आप इसे कह सकते हो, डबल उपज पाई गई है। ये चावल के साथ में भी यही हुआ है, जीरे के साथ में यही हुआ है, और शुगर केन के साथ में भी यही हुआ है। ये दोनों ग्रो मैजिक एडवांस प्लस भूअस्त्र सुपर, ये आज वरदान साबित हुए हैं उन किसानों को। तो ये जो रिजल्ट है, ये आपको हर किसान को अगर दिलाने हैं, तो ये जोड़ी आपको वीरू की, और इसकी जोड़ी आपको देनी होगी भुवस्त्र सुपर और ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में। और लास्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होता है।
इसका पहला एप्लीकेशन जमीन में आपको देना है 100 ग्राम प्रति एकड़। दूसरा एप्लीकेशन इसका छिड़काव करना है जमीन के ऊपर, जब बीज अंकुरित होके ऊपर आता है, तो जब अंकुरित होने के बाद में 30 या 40 दिन का जब भी पेड़ आपका होता है, पौधा होता है, उस समय पहले आपको छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से। क्या करेगा ये आपकी पत्तों की संख्या बढ़ाएगा, ब्रांचेस की संख्या बढ़ाएगा, मतलब शाखाएं बढ़ाएगा, और फ्रूटफुल शाखाएं बढ़ाएगा, जिसे प्रोडक्टिव शाखाएं बोलते हैं। ये प्रोडक्टिव शाखाएं वो आपकी पेड़ के ऊपर में बढ़ाएगा। जितनी ज्यादा शाखाएं, उतनी ज्यादा फूल, उतनी ज्यादा फल, और उतनी ज्यादा उपज। क्योंकि यकीन मानिए, जितने ज्यादा पत्ते आपके खेत के ऊपर में दिखेंगे, क्योंकि एक फल ओसारने के लिए, अगर एक एप्पल का फल है, तो उसके 60 या 70 पत्ते उस पेड़ के ऊपर चाहिए, जो एक फल आपको डेवलप करने के लिए काम करता है। इसीलिए जब भी ये छिड़काव ऊपर से होता है, 30 से 40 दिनों का छिड़काव जब भी होता है, ये पत्तों को चौड़ा करता है, पत्तों को लंबा करने का काम करता है, पत्तों को प्रोडक्टिव करने का काम करता है, और पत्ते को 24 घंटे के लिए एक्टिव रखता है। आपने देखा होगा कि पेड़ के पत्ते, मतलब पेड़ रात को सोता है, ऐसे हमने सुना है। ये सही भी है। पेड़ सोता है, इसका मतलब यह है कि पत्ते सोते हैं, क्योंकि वो पत्ते तब काम नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। रात में सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए हम रात को पेड़ के नीचे नहीं सोते हैं। बट रात में हाइडेथोर्स एंड लेंटिकल्स, जो पत्तों के छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को वो एक्टिव नहीं रखता। बट ग्रो मैजिक एडवांस जब भी पत्तों के ऊपर में पड़ता है, तो 12 घंटे के लिए जो एक्टिव रहने वाला पत्ता है, वो 24 घंटा एक्टिव रहता है। मतलब पत्ता आपको 365 दिन एक्टिव रहता है, वो काम करता है। पत्तों में ही सभी प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शन बनाई जाती है। मतलब पत्तों में जो फूड बनता है, उसी के ऊपर में आपके पौधों का या पेड़ का डेवलपमेंट रखता है। फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सभी चीजें बायोकेमिकल रिएक्शन पत्तों में होते हैं। पत्ते ये आपके पेड़ का किचन होते हैं। इन सभी किचन में जो भी खाना बनता है, ये पेड़ के डेवलपमेंट के लिए पाया जाता है। ग्रो मैजिक एडवांस जहां पर छिड़काव होता है, जब भी आपके पत्तों के ऊपर में फूल लगते हैं, फूलों का फलों में कन्वर्शन होता है, और जब आपके पत्तों के ऊपर में, पेड़ के ऊपर में फूल लगते हैं, उस समय अगर डे नाइट का टेम्परेचर अगर कम या ज्यादा हो, डे का टेम्परेचर ज्यादा हो और रात का टेम्परेचर अगर कम हो, जो टेम्परेचर का रेंज आजकल चल रहा है, दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, रात में 17 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आता है। इस समय गैस में पेड़ में एबनॉर्मलिटीज तैयार हो जाती है, और जो एबनॉर्मलिटीज पत्ते या फूलों का ड्रॉपिंग होने में कारगर साबित होती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, फूल लगते हैं, फूलों का फलों में कन्वर्शन होता है, तो फूलों का और फलों का ड्रॉप ये रोक देता है। कम से कम 40 से 50% ड्रॉप रोक देता है। एक फूल का नीचे गिरने से अगर बचाना, मतलब एक फल ज्यादा बढ़ाना, तो ये बढ़ाने का काम करता है। दूसरी बात, जो छिड़काव हमारा फ्लावरिंग के ऊपर में होता है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के साथ में, ग्रो मैजिक एडवांस का, अगर हम ये छिड़काव मेलन्स के साथ में, मतलब तरबूजा, खरबूजा, या ककड़ी के ऊपर में, या तुरई के ऊपर में, या फिर लौकी के ऊपर में, या करेले के खेती के ऊपर में, जब भी हम छिड़काव करते हैं, ये पाया जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार की खेती के ऊपर में एक फीमेल फ्लावर, एक मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर होता है, नर मादा ऐसे फूल पाए जाते हैं। मादा को फल लगता है, नर को कभी फल नहीं लगता है। बट जब भी ग्रो मैजिक एडवांस का छिड़काव होता है, नर को भी फल लगता है। इसका मतलब यह है कि 2 फलों के पीछे में 1 फल हमें एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब हमारा जो भी खेती हम कर रहे हैं, उसकी कम से कम 33% उपज हमारी बढ़ जाती है। तो हमारी उपज कितनी बढ़ सकती है, ये आपने देखा। मतलब तेल की मात्रा बढ़ती है, टेस्ट वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, फूल और फल का ड्रॉप कम हो जाता है, इनकी कन्वर्शन बढ़ जाता है।
इसकी चमक बढ़ जाती है, इसका फ्रेग्रेंस सुगंध बढ़ जाता है, इसकी ओडर बढ़ जाता है, पैलेटेबिलिटी खाने का टेस्ट अच्छा करता है, शुगर कंटेंट बढ़ा देता है। ये हर प्रकार की खेती के लिए वरदान साबित हुआ है। जमीन के अंदर में जो खेती की जाती है, इसमें पाया जैसे आलू की खेती है, प्याज की खेती है, हल्दी की खेती है, गाजर की खेती है, मूली की खेती है, लहसुन की खेती है, नवलकोल की खेती है। इन सभी प्रकार की खेती के लिए ऐसा पाया गया है कि ग्रो मैजिक एडवांस अगर जमीन से हम देते हैं, जो कि हमने 100 ग्राम प्रति एकड़ देना है, फर्टिलाइज़र जब भी आप डालोगे, फर्टिलाइज़र का डोज़ आधा करें, उसके साथ में आपको ग्रो मैजिक एडवांस डालना है और ग्रो मैजिक एडवांस जब भी आप डालते हैं, तो ये जमीन से आने वाली जो लहसुन है, प्याज़ है, आलू है, हल्दी है, गाजर है, मूली है, इन सभी जो क्रॉप्स जमीन से आते हैं, इन सभी क्रॉप्स जो है एक समान जमीन से निकलते हैं। कोई आलू छोटा या कोई प्याज छोटा नहीं होता है या बड़ा नहीं होता है। एक समान आपकी उपज निकलेगी। उपज भी दुगनी होगी और एक समान निकलेगी और वो भी क्वालिटी की निकलेगी। तो ये सब फ़ायदे आपको ग्रो मैजिक एडवांस में पाए जाते हैं।